श्रीलंका इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा आर्थिक संकट के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताते हुए राष्ट्रपति दफ्तर के सामने तंबू गाड़ दिए। हालांकि इस मुश्किल वक्त में राष्ट्रपति राजपक्षे ने मीडिया से दूरियां बनाते हुए अब तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। सरकारी पक्ष जानने के लिए हमने श्रीलंका के सूचना निदेशक और राष्ट्रपति के आधिकारिक प्रवक्ता मिलिंद राजपक्षे से बात की। The role India has been playing so far should be continued. That is, I think, that's the fundamental. भारत अब तक जो भूमिका निभा रहा है उसे वो जारी रखना चाहिए। आज हम संकट में हैं, खासकर आर्थिक स्थिति के लिहाज से। भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे आया और हमें $2 अरब की क्रेडिट लाइन दी। भारत खुलकर और पर्दे के पीछे से भी IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे अन्य वित्तीय संस्थानों से श्रीलंका की मदद के लिए वकालत कर रहा है। Many other bilateral and multilateral partners to support Sri Lanka. ये सच है कि हम जैसे बहुत से विकासशील देश इस समय कर्ज के जाल में हैं, चाहे फिर वो कर्ज चीन का हो या IMF का या फिर किसी अन्य सहयोगी देश का। श्रीलंका पर जो कुल कर्ज है उसका सिर्फ 15% ही चाइना का है, बाकी 85% कर्ज दूसरे संस्थानों का है। हम चीन को एक सकारात्मक सहयोगी के रूप में देखते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ये स्पष्ट कर चुके हैं कि लोगों के इस अधिकार की रक्षा की जाएगी। वो अभी तक प्रदर्शनकारियों की अधिकतर मांगों का तर्कपूर्ण और सही जवाब देते आए हैं। अभी प्रदर्शनों को रोकना बहुत मुश्किल है। जब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। आज ही राष्ट्रपति ने लोगों से शांतिपूर्ण रहने की अपील की है। हमें लगता है कि हम सब मिलकर सबसे बड़ा काम यही कर सकते हैं कि प्रदर्शनों को हिंसक न होने दें। इस समय उनका सबसे बड़ा एजेंडा श्रीलंका में स्थिरता लाना है। उन्होंने देश के लिए युद्ध भी लड़ा और उसका नेतृत्व भी किया। देश में स्थिरता लाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और आज फिर से उनके सामने यही चुनौती है। अपने हर मिनट का इस्तेमाल वो इस चुनौती से निपटने के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि सच करीब से दिखता है।